हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी तैयारी करेंगे किसकी EMRS लाइब्रेरी की। और EMRS लाइब्रेरी में हमारा कौन से टॉपिक चल रहे हैं, वो टॉपिक चल रहे हैं यानी कि आपका फोर्थ पार्ट की यूनिट चल रही है, यानी फोर्थ पार्ट मान लीजिए और यूनिट नंबर आ चुकी है सेकेंड यूनिट। और फोर्थ पार्ट को आप हल्के मत लेना, नहीं तो आपका जो लाइब्रेरी साइंस का जो सपना है यानी लाइब्रेरियन बनने का सपना है वो आपका हल्का हो जाएगा। मैंने आपको 2 यूनिट बताई थी, पहली और चौथी, यानी कि पहला पार्ट और चौथा पार्ट याद कर लेना। इससे आपको 60 से 60% तक क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपने इनको हल्का समझा तो ये आपको हल्का कर देंगे। तो आज हमारी यूनिट होनी है शुरू सेकंड, यानी फोर्थ पार्ट की सेकंड यूनिट शुरू होनी। और फोर्थ पार्ट की सेकंड यूनिट में क्या कह रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आपने, चलो आज आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहली बात, आप 6th क्लास तो पास करके आए हुए हैं, सब ही 6th क्लास पास करके आए हुए हैं। और 6th क्लास में आपने SST जरूर पढ़ी होगी। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसने SST ना पढ़ी हो, और SST में भी ज्योग्राफी पढ़ी हो। तो आपने ज्योग्राफी में एक चीज़ पढ़ी होगी, यानी कि मैन मेड रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो मैन मेड रिसोर्सेज यानी ह्यूमन रिसोर्सेज होते क्या हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज है क्या, जो यानी कि मानव संसाधन क्या है। मानव संसाधन वह संसाधन होते हैं जिनको मानव द्वारा उत्पन्न किया जाता है। क्या होते हैं? मानव संसाधन वह संसाधन होते हैं जो मानव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। और संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वह होती है, संसाधन उसे कहते हैं जो व्यक्ति के काम को आसान कर दे और व्यक्ति की ज़रूरतों में उसका योगदान हो, उसे कहते हैं संसाधन। यानी कि आपका जो, यानी कि धरती है, पेड़ है, हवा है, ये क्या किस तरह से आएंगे, यानी कि नेचुरल क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज में आपको गिने जाएंगे। तो और ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या है, जैसे आपके ह्यूमन रिसोर्सेज में आपका मान के चलिए रोड है, पुल है, ट्रेन है, ये क्या आ जाएंगे ह्यूमन रिसोर्सेज में। ये आपको चीज़ें। अब आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ मैनेजमेंट और जोड़ दिया हमने जी, यानी कि मैनेजमेंट की और कहानी लगा दी। तो मैनेजमेंट की जब हम कहानी लगाएंगे तो क्या हमें क्या मिलेगा, यानी कि मैनेजमेंट की जब हम कहानी लगाएंगे तो क्या इंक्लूड कर रहे हैं हम, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स में जब मैनेजमेंट लगा देंगे तो क्या इंक्लूड कर रहे हैं हम। आपसे कोई पूछने लगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या, यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन है क्या, बताओ। आपसे एक क्वेश्चन ही पूछने लगे कि मानव संसाधन प्रबंधन है क्या। देखो, मानव संसाधन प्रबंधन के तौर पर हम किसी, यानी कि मानव को तो क्या कर रहे हैं, यानी कि चलिए आप लिखते हैं, यानी कि H ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो हिंदी में भी लिख देते हैं थोड़ा सा। और ये 1 मिनट, ये डिस्प्ले बड़ी हो छोटी हो जाती है, यानी कि स्क्रीन। मानव संसाधन प्रबंधन। अब मानव संसाधन प्रबंधन क्या कहता है, सबसे पहले हमें पढ़ना है मानव संसाधन प्रबंधन क्या कहता है। देखो, मानव संसाधन प्रबंधन का ये मानना है कि मानव क्या है, मानव एक संसाधन है, यानी कि कौशलगत या सुसंगत दृष्टिकोण में रखा जाता है। और वो क्या करता है, वह क्या करता है, व्यक्तिगत समूह के रूप में क्या करता है, अपना योगदान देता है। यानी कि व्यक्तिगत समूह के तौर पर व्यक्तिगत समूह, यानी कि व्यक्तिगत सामूहिक लिख ले, सामूहिक वर्ड ज़्यादा सही रहेगा। सामूहिक रूप में व्यापार में अपना योगदान देता है, यानी कि योगदान देता है। क्या करता है, योगदान देता है। तो क्या करता है उसे। और अगर हम सामान्य अर्थों में कहें, सामान्य अर्थों में एक तरह से मान के चलिए, जो आम बोलचाल की भाषा में कहें तो क्या होगा, इसका मतलब होगा जो रोजगार, यानी कि रोजगार देने वाला
और उनके यानी मानव को संसाधन के रूप में विकसित करने वाला और मानव को संसाधन के रूप में उपयोग करने वाला, सेवा प्रदान करने वाला, काम को पूरा करने वाला, और एक क्या करना, भरण पोषण की यानी कि क्या करना, उसे संसाधन के रूप में देखना और संसाधन के रूप में उसका उपयोग करना, यानी कि मानव संसाधन का प्रबंधन का मैनेजमेंट यह है। भाई मैनेजमेंट जब कहीं भी मैनेजमेंट जुड़ जाए, यानी कि मान लो मैन मैनेजमेंट जुड़ जाए, टॉयलेट मैनेजमेंट जुड़ जाए, लाइब्रेरी मैनेजमेंट जुड़ जाए, या फिर XYZ किसी का मैनेजमेंट जुड़ जाए, ठीक है, जहाँ पर मैनेजमेंट जुड़ गया तो ये मतलब ये है कि जो कार्य, जो गोल है, यानी कि हमें अपनी लाइब्रेरी मैनेजमेंट आ गया। अब लाइब्रेरी को हमें क्या करना है, पूरे व्यवस्थित रूप में लेके चलना है, तो उसका क्या करना है, मैनेज करना है। पहले ये बजट लेना है, नहीं पहले लोकेशन की जगह पहले बजट फिर लोकेशन, इस तरह से चलते हमें एक व्यवस्थित रूप में, यानी कि हमने अपने गोल को जो अचीव करेंगे वो आपका मैनेजमेंट के तौर पर आएगा। अगर हम लेके चलें, जैसे कि आपका मैनेजमेंट में आपने क्या पढ़ा था, यानी कि उसमें पढ़ा था आपने कि किसी भी गोल को, यानी कि किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो हम कार्य करते हैं, जैसे प्लानिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वो क्या है, वो आपका मैनेजमेंट है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ह्यूमन, यानी कि मानव संसाधन में मैनेजमेंट, यानी कि मानव संसाधन क्या, मानव को संसाधन के रूप में यूज़ करते हुए, यानी कि उपयोग करते हुए क्या करना है, हमें अपने गोल को अचीव करना है। यानी कि आपने एक दुकान खोली, ठीक है, क्या XYZ, यानी कि दुकान क्या, रेस्टोरेंट खोला। आप रेस्टोरेंट में क्या करना चाहते हैं, आप अपने आप को मुनाफा करना चाहते हो, यानी अपने आप को इनकम बढ़ाना चाहते हो, अपने आप को बिजनेस मॉड्यूल में लगाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, अपने 4-5 आदमी को हायर किया, एक क्या नाम खाना बनाने वाला, एक उसको संभालने वाला, एक उसको यानी कि व्यवस्थित करने वाला, या एक वेटर हो गया। तो इस तरह से रखने यानी कि क्या करा आपने, ह्यूमन रिसोर्स को अपने गोल के लिए क्या करा, यूज़ करते हुए अपने गोल को पूरा किया विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट। तो ये समझ में आ गया, ये कहानी समझ में आ गई, छोटी सी कहानी थी। अब आते हैं हम अपने आज के टॉपिक पर। मैंने टॉपिक नहीं लिखा, ओह सॉरी, यानी कि ये तो आपका यूनिट है। आज का टॉपिक जो था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये है आज का टॉपिक। तो यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, यानी कि यूनिट ये है, इस पहला टॉपिक ये है। तो क्या करना है, यानी ह्यूमन रिसोर्स आपको समझ में आ गया। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब अगर मैं आपको हिंदी में इसका अर्थ समझाने के लिए कहूँ, यानी कि टर्मिनोलॉजी से आपसे मैं पूछूं, भैया ऑर्गेनाइज यानी कि स्ट्रक्चर होता क्या है, आपसे मैं पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे। देखो मानव संसाधन यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन, वो क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इसको क्या लेके चलेंगे, चलो ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, सबसे पहले लेके चलते हैं हिंदी का, इसका रूपांतरण कर लेते हैं, तब तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। वैसे तो इन्हीं वर्डों से समझ में आ रहा है, क्योंकि हम क्या इंग्लिश है, यानी इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश है हम सब इंग्लिश। तो ये क्या है, संगठनात्मक संरचना क्या कह रहा है, संरचना। अब और यानी कि संगठन की क्या करना है, संरचना के बारे में पूछा है, यानी कि संगठन की संरचना के बारे में आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संगठन की संरचना के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अब संगठन की संरचना के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो संगठन की संरचना होती क्या है, यानी कि संगठन संरचना वह विधि है जिसके द्वारा किसी संगठन के माध्यम के कार्य को प्रभावित या फिर समूहों को कार्य को प्रबंधन करने के लिए व्यक्तिगत कार्य के भीतर एक साथ काम करने की अनुमति मिलती है। यानी कि क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक आदमी से तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती,
यानी कि मान के चलिए एक आदमी है, तो एक आदमी क्या होगा, सिंगल यानी कि मैन। और जब इसी को क्या नाम, यानी कि पूरे ये इलेक्ट्रॉनिक का है, ये क्या नाम, इस चीज़ का है, ये इस चीज़ का है, ये इस चीज़ का है, ये इस चीज़ का, 50 आदमी, तो ये क्या हो गया, एक संगठन हो गया। जैसे कहते हैं एक व्यक्ति से समाज नहीं बनता, वैसे ही जब यानी कि एक व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति क्या है, समाज का अंग है। और उसका जो परिवार है वो क्या, यानी कि उसके बाद अंग के बाद क्या होगा, परिवार होगा। और परिवार के आस पड़ोस के यानी पूरी जगह को मिलके क्या बनेगा, वो बनेगा समाज का हिस्सा। तो इस तरह से समाज बनता है। और आगे का यानी कि इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ मैं आपको समझने के लिए। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, वैसे टाइम भी ज़्यादा खींच दिया, ओके सॉरी। पर आपको समझ में आ जाए वो भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि समझ में आना चाहिए, तो चाहे कहानी थोड़ी सी बड़ी हो जाए। संगठनात्मक संरचना वह विधि है जिसमें या जिसके द्वारा किसी संगठन के माध्यम से कार्य प्रवाहित होते या होता है और समूह को कार्यों को प्रबंधित यानी कि प्रबंधित करने के लिए अपने व्यक्तिगत कार्यों के भीतर एक साथ काम करने की अनुमति मिलती है। तो ये क्या है, संगठनात्मक संरचना के बारे में आपको बताया गया। अब संगठनात्मक संरचना कहती क्या है, यानी संगठनात्मक संरचना के महत्व को लेकर चले तो संगठनात्मक संरचना है क्या भाई। संगठनात्मक संरचना ये कहती है कि जैसे एक, यानी कि आपने देखा होगा कि एक आदमी एक कार्य को क्या करता है, 10 दिन में करता है, ठीक है। एक आदमी को कार्य दिया गया, ये खेत जोतने के लिए दिया गया, तो उसने क्या कहा, 10 दिन में इस खेत को जोता। अब वहीं आपको संगठन बना कर दिया जाए इस खेत को, यानी कि इस खेत को जोतना है। अब यहाँ पर क्या है, 10 दिन में जोता है यानी 10 डेज में। अब यहाँ पर 10 आदमी क्या कर रहे हैं, 10 आदमी एक दिन में इस खेत को जोत रहे हैं, तो क्या हो गया, संगठन। यानी कि संगठनात्मक संरचना यानी कि क्या करा जाता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वह कार्य को करने के लिए हमें एक क्या करता है, आसानी प्रदान करता है। हमें क्या करता है, कार्य को एक तरह से व्यवस्थित रूप से प्रदान करता है। हमें क्या करता है, वो कार्य को जल्दी प्रदान कर यानी कि जल्दी करने का एक वादा करता है। यानी कि संगठन में, यानी कि आप ही मान के चलिए आप अपने घर की सफाई कर रहे हैं, यानी कि अभी चल रहा है क्या, श्राद्ध चल रहे हैं अभी, फिर उसके बाद क्या आ जाएंगे, नवरात्रि आ जाएंगे, फिर आ जाएगी दिवाली। अब दिवाली आ जाएगी तो क्या होगा, सफाई होगी घर में। अब ये मान के चलिए आपकी यानी कि मम्मी या फिर बहन है, वो इंडिविजुअल सफाई करे तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। और आप सब पूरा घर मिल के करोगे सफाई तो क्या होगा, वो जल्दी हो जाएगा। यानी कि संगठन बनाकर जो कार्य करे जाते हैं उसमें क्या होते हैं, उद्देश्य प्राप्त करने की जो टाइम होता है वो लिमिट कम हो जाती है, उद्देश्य जल्दी प्राप्त हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने कार्य को आसानी से कर सकते हैं। यानी कि इसलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में संगठनात्मक संरचना को आपको पढ़ना है। यानी कि संगठनात्मक संरचना यानी कि लाइब्रेरी में हमारे इसलिए डाली जाती है कि आप लाइब्रेरी में सीधे सीधे आप लेके चलते हैं लाइब्रेरी से। देखो आप हो लाइब्रेरी में, ठीक है, आप हो लाइब्रेरी के हेड यानी कि लाइब्रेरी के हेड हो,
तो अगर आपसे कहूँ कि भैया खुद काम कर लो, आप किसी को इंडिविजुअल यानी कि आपको कि मैं जी अपनी खुद से काम करूँगा, तो क्या होगा, आप यानी कि आप 100 दिन लगा दो उस काम करने को, क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत काम होता है। सबको पता है जो लाइब्रेरी में काम कर चुका है, ठीक है, मैं भी कर चुका हूँ तो मुझे पता है। अब वहीं आपने क्या करा, अपने भाई बंधु के तौर पर आपने यानी कि किसी को या तो आपने फैमिली से बुला लिया, किसी को यानी कि कोई आपने जो आपका लाइब्रेरी में आस पड़ोस की लाइब्रेरी में उससे लाइब्रेरी को बुला लिया, जैसे शेयरिंग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप शेयरिंग होती है लाइब्रेरी की, या फिर आपने जूनियर लाइब्रेरी को बुला लिया, आपका जो क्लर्क है उससे बुला लिया, आपका XYZ यानी कि साफ सुफ करता है लाइब्रेरी उसे बुला लिया। तो क्या करा, और उन्हें कह दिया भाई चलो भाई काम करा दो ये, चलो आज क्या नाम मेरी तरफ से पार्टी, या फिर कुछ भी करके आपने काम करा लिया। तो क्या हुआ, एक संगठन बन गया। और संगठन में क्या कर, एक आदमी आपका फटाफट क्या कर रहा है, उस पर नंबर डाल रहा है किताब पे, यानी कि एक आदमी क्या कर रहा है, स्टाम्प लगा रहा है, एक आदमी क्या कर रहा है, किताब सजा रहा है, और आप क्या कर रहे हो, किताब की यानी कि एक्सेशन रजिस्टर में एंट्री करे जा रहे हो। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, काम को बट गया, यानी कि काम बटने की। संगठन में क्या होता है, काम को हम जब बांटते हैं और काम को बांट के क्या करते हैं, सुव्यवस्थित रूप से यानी कि मैनेजमेंट, यानी एक अच्छा मैनेजमेंट बनाकर हम क्या करते हैं, कार्य को यानी कि गोल प्राप्त करने को, यानी कि हमारा जो गोल होता है उसे हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आज का आपका टॉपिक जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हुई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिस भी स्टूडेंट को UGC नेट की तैयारी करनी है, यानी लाइब्रेरी साइंस की UGC नेट की तैयारी करनी है, तो वो प्रीवियस ईयर के पेपर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से जाकर ले सकता है। और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको पता है प्रीवियस ईयर के पेपर कितने महत्वपूर्ण होते हैं, तो प्रीवियस ईयर के पेपर आप जाकर ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू।